कोचिंग एजुकेशन बना बिजनेस। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कोचिंग सेंटर की मची लूट। गरीब बच्चों को कैसे बनाते हैं शिकार। सरकार भले बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर अपने विकास की गाथा गा रही हो, लेकिन जनपद में उच्च सरकारी शिक्षण संस्थानों की हालात इस कदर बेकार हो गए हैं कि न उसमें मानक के अनुरूप शिक्षक हैं और न ही हॉस्टल जिसमें दूर दराज ग्रामीण अंचलों के बच्चे शिक्षा ले सके। उनको शिक्षा के लिए यहाँ से दूर शहरों में पलायन करना पड़ रहा है, जो गरीब बच्चों के लिए असंभव के बराबर है। यही वजह है कि शिक्षा का कारोबार धड़ल्ले से देश के सभी शहरों में शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है, जिसमें सरकारी शिक्षक सहित प्राइवेट अप्रशिक्षित शिक्षक छात्रों को शिक्षा देकर मनमाने तरीके से पैसा वसूल रहे हैं। शहर के रिहायशी क्षेत्रों में अधिकांश अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर आम लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। खास बात है कि इन शिक्षण केंद्रों के मापदंडों पर प्रशासन का कोई सख्त रवैया नहीं है, जिससे जीएसटी और टैक्स की चोरी भी की जा रही है। लेकिन शिक्षा विभाग के साथ ही प्रशासन द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बड़े ही सुनियोजित तरीके से संचालित ये कोचिंग सेंटरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं ये कोचिंग सेंटर अपनी मनमानी के अनुसार शुल्क की वसूली करते हैं। शहर में कई अवैध कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। कोई फर्राटेदार इंग्लिश सिखाने का दावा करता है, तो कोई आईएएस आईपीएस क्वालिफाई कराने का। हालत यह है कि इन संस्थाओं द्वारा सभी प्रकार के कंपटीशन क्वालिफाइड कराने के दावे किए जाते हैं। नीट जी कंपटीशन कराने वाले कोचिंग संस्थाओं की शहर में भरमार सी हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। यह कोचिंग संचालक मनमाने तरीके से छात्रों से फीस वसूल रहे हैं, लेकिन इन कोचिंग संचालकों के खिलाफ जिला प्रशासन अलर्ट नहीं है। कोचिंग सेंटर संचालकों द्वारा फीस तो मनमुताबिक ली जाती है, लेकिन इन सेंटरों में छात्र छात्राओं द्वारा सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नसीब नहीं होता है। बड़े बड़े सपने दिखाकर ये लोग देश व प्रदेश के भोले भाले लोगों को इस कदर लूटते हैं कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हाल ही में एक मामला चंडीगढ़ के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। श्री चैतन्य, जो कि इंजीनियरिंग कोचिंग के नाम पर धड़ल्ले से बच्चों को लूटने में लगा है। 2 लाख से 2.50 लाख रुपये तक ये बच्चों से जेईई की तैयारी के नाम पर फीस वसूल करते हैं। दाखिले के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर होता क्या है, न तो इनके पास इस पैमाने पर फैकल्टी होती है और न तो कोई व्यवस्था। इनका काम मात्र फीस लेने हैं। मजे की बात यह है कि यह बच्चों से फीस कोचिंग शुरू होने के मात्र चंद महीनों में ही पूरी फीस वसूल कर लेते हैं और उसके बाद ये टेस्ट के नाम पर 300 से 400 रुपये तक की ठगी का धंधा शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको पता होता है कि अब बच्चों को अब किस तरह से लूटना है, किस तरह से बच्चों को डिमोरलाइज करना है। हर कदम पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट लूट का जाल इस तरह फैला के रखते हैं कि हर माँ बाप इनके आगे खामोश होकर लूटते रहते हैं और ये अपनी दुकानदारी को चरम पर ले जाते हैं। लेकिन इस तरह से शिक्षा के व्यापार को रोकना शासन प्रशासन की अहम जिम्मेदारी बनती है और इस व्यापार पर अंकुश लगाना चाहिए, जिससे समाज में कोई भी इस अवैध व्यापार का शिकार न बने। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा इस कदर महंगी होती चली जा रही है, आने वाले समय गरीब बच्चों की शिक्षा प्राइमरी स्कूलों तक सिमट कर रह जाएगी, उच्च शिक्षा उनके लिए दुर्लभ हो जाएगी। सरकार इस तरह की नीति लाए कि गरीब घर के बच्चे भी आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज और देश के निर्माण में योगदान दे सकें। चंडीगढ़ से नेशन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।